नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्कूल पेपर में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जो कि इस बार राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है। वही मॉडल पेपर इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। और विद्यार्थियों, इस मॉडल पेपर में से आपके 70 से 80% प्रश्न सीधे ही एग्जाम में यानी मेन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बिल्कुल ये नया चैनल है, हमने आपके लिए बनाया है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके बोर्ड की तैयारी है मैं अच्छे से करवा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकें। चलिए विद्यार्थियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखिए, इस बार आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पेपर है वो 80 नंबर का आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे न, रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। यानी शहरी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, कस्बे में रहने वाला, विदेश में रहने वाला। तो विद्यार्थियों, आपको पता होगा शहरी का मतलब क्या होता है, शहर में रहने वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब। अगला प्रश्न दूसरा, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी? बहुत पुरानी, वह चल नहीं रही थी, उसका चालन नौसिखिया था, उसके कांच नहीं थे। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी चॉइस कर लीजिए। बिल्कुल आपने सही चॉइस किया है, वह पुरानी थी। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, यह सबसे कठिन समय नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? अभी बारिश होने वाली है, अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है, अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है, अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अभी लोगों में आशा और विश्वास बचा है। मेरे हिसाब से ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। आप भी जरूर कमेंट करके बताइए। चौथा प्रश्न देखिए, शीस पगान झका तन में प्रभु जाने को ओही बसे कही ग्रामा, रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। यानी इसमें जो जिस शब्द के नीचे लाइन खींची रखी है वो होता है रेखांकित शब्द। तो इसका अर्थ बताना है। यहाँ पर तन के नीचे खींच रखी है, तन का अर्थ क्या होता है? हाथ, पैर, शरीर, आँख। तो तन का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पांचवा प्रश्न देखिए, ईक प्रत्यय से बना शब्द है। आपको बताना है कि ईक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? रमणीय, सामाजिक, पराजित, पिकनिक। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक। सामाजिक जो शब्द है वो एक प्रत्यय से बना हुआ है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। छठा प्रश्न देखिए, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। रेलगाड़ी का बहुवचन बताना है। तो इसमें देखिए, रेलगाड़ियाँ, 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 रेलगाड़ियाँ। तो इसमें ऑप्शन द आपका सही रहेगा, रेलगाड़ियाँ। सातवां प्रश्न देखिए, जहाँ पहिया है, पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है तो साइकिल चलाना। अपने साइकिल वाला जो पार्ट है उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, शूर शिर जीवो दो ही भैया, कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं? तो वो कृष्ण और बलराम की जोड़ी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। नवा प्रश्न, पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई? इसका आंसर आपको बताना है, अच्छे से याद कर लेना है। 10वां प्रश्न है कि आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, बाज और सांप। पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सांप है वो आलसी था और वो अपने बिल से बाहर निकलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा है। 11वां प्रश्न है कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पदपाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा है? यह आपको बताना है। इसका मतलब है कि यशोदा है वो कृष्ण का पक्ष लेती थी, शिकायत करने के बाद में भी उन्हें नहीं डांटती थी, उनकी हरकतों को देखती रहती थी। गोपियों के अनुसार ऐसा था।
12वां प्रश्न है, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? वो भगवान का संदेश लेकर जाते हैं। ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई सीमा रेखा के परे एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्वतंत्र रूप से आते और जाते रहते हैं। साथ ही पक्षी अपने पंखों से सुंदर और जो सुगंध है उनको एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तो सु उपसर्ग से खूब सारे शब्द आप बना सकते हैं, जैसे सुजन, सुदूर, सुंदर, सुभाषित, सुगम, सुलझ, सुयोग्य। तो ऐसे खूब सारे शब्द आप बना सकते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, सच का विलोम झूठ है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उजाले का विलोम है वो अंधेरा होता है विद्यार्थियों, क्या होता है? अंधेरा। और नरम का क्या होता है? कठोर। कठोर या फिर ठोस, इसमें आप बता सकते हैं। विद्यार्थियों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नया चैनल है, आपके लिए मैंने बनाया है, तो बिल्कुल इसको आपको ही ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है, तभी हम सभी मिलकर इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट स्कोर करेंगे। और यहाँ पर इस चैनल पे हम 2 सर बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। मेरा नाम उदय है, तो उदय सर, और दूसरे रहेंगे दिनेश जी सर, वे भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो दोनों सर मिलकर यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, तो आपको तो यहाँ पर बढ़िया तैयारी होने वाली है। तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 15वां प्रश्न देखिए, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए, जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? क्योंकि उन्होंने बस को जैसे ही देखा तो उनको लगा कि ये तो भाई अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर रही है, क्योंकि बहुत पुरानी है और बीच रास्ते में अपना दम तोड़ देगी। और यहाँ पर यात्री हैं वो भी सुरक्षित यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत पुरानी बस थी। 16 प्रश्न है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसमें आपको तर्क देना है, अपने हिसाब से इसका आंसर आप लिख दीजिए। 17वां प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इनकी आपको व्याख्या करनी है, कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। इतना लिखने के बाद में जो यहाँ लाइनों में दे रखा है उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा देखिए, दुम दबाकर भागना। इसका मतलब क्या होता है? डर कर भाग जाना। जैसे आप वाक्य प्रयोग में करोगे, पुलिस के आते ही चोर वहां से दुम दबाकर भाग गए। इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग भी करना है, तभी जाके आपके 2-2 यानी 4 नंबर आपको इस प्रश्न में मिलेंगे। तो आपके मुहावरे हैं वो 4 नंबर के इस बार आने वाले हैं। जितने भी पासबुक में आपके मुहावरे दे रखे हैं उनको अच्छे से आपको याद करना है। वह ऑप्शन देखिए, चारों खाने चित होना। इसका मतलब क्या होता है? पूरी तरह से हार जाना या फिर बुरी तरह से पराजित होना। इसमें आप वाक्य प्रयोग कैसे करोगे? उसने अपने प्रतिद्वंदी को चारों खाने चित कर दिया। इस तरह से आपको इसमें वाक्य प्रयोग करना है। 19वां प्रश्न है, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे? कोई 4 सावधानियां आपको लिखनी है। तो इसमें पहली सावधानी आप लिखोगे, 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करेंगे। दूसरी आपको लिखनी है कि 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे, दाएं और बाएं देखकर चलेंगे, और सड़क पार करते समय सड़क नियमों का पालन करते हुए, लाइटों का पालन करते हुए हम सड़क को पार करेंगे, या फिर दाएं और बाएं देखकर पार करेंगे, और नशे में गाड़ी को नहीं चलाएंगे। 20वां प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन कौन सी आदतें को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। 21वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जाति न पूछो साध की, यहाँ पर साध लिखना है। इस तरह से आपको पूरा रिक्त स्थान आपको भर देना है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उनके हिंदी अर्थ से मिलान करना है। जैसे पग्गा का मतलब क्या होता है? जूता। और दुपट्टी का मतलब क्या होता है? इस तरह से इनमें आपको सब कुछ भर देना है। 23 से 25 प्रश्न निबंधात्मक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 8-8 नंबर का रहेगा, मतलब बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो इनको अच्छे से आपको याद करना है।
23वां प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में गद्यांश से संबंधित आएगा। तो यहाँ पर बदलू वाला गद्यांश से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है और फिर प्रश्नों के आंसर देने हैं। मैं डायरेक्ट ही दे देता हूँ। जैसे कि बदलू कौन था, तो गांव का एक मणिहार था, चूड़ी बनाने वाला था। बदलू का पैतृक पेशा क्या था, तो लाख की चूड़ी बनाना। क्या था, लाख की चूड़ी बनाना। इसमें आप लिखोगे। तीसरा है आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, लाख की चूड़ियाँ खरीद कर लेकर जाते थे। और अंतिम है इसमें कि वस्तु विनिमय क्या है, तो वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। इस तरह से आपको इसमें बताना है। 24वां क्वेश्चन, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुर की छात्रा रोहिणी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी टीसी के लिए आपको प्रार्थना पत्र याद करना है। एक तो टीसी के लिए और एक 2 दिन के अवकाश के लिए, 2 प्रार्थना पत्र आपको अच्छे से याद करने हैं। 25वां प्रश्न जो कि आपका अंतिम प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन, शिक्षा का महत्व, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है और 8 नंबर का निबंध आने वाला है। तो निबंध के ऊपर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से तैयार करना है आपको निबंध, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। अब विद्यार्थियों, आपका पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगले आपके विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी विषय के पेपर मैं आप यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो उन पेपरों को देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, पेपर को डाउनलोड करना है तो भी मैं आपके लिए ऑप्शन देने वाला हूँ। आपको पेपर को डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आपको जाना है गूगल में, या फिर गूगल का जो क्रोम जो ब्राउज़र है वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको सर्च करना है उदय, UDAY उदय। फिर उसके बाद में स्टडी, STUDY स्टडी डॉट यानी छोटा सा बिंदी और इन, ये सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। वहाँ से आपको पेपर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और कक्षा 8 के ऊपर जाना है, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को छोड़कर आप जाएं उससे पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, आप सपोर्ट कीजिए। नया चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।